बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको 9th क्लास आर्ट ग्रुप जनरल मैथ मशक नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। हमने क्या मालूम करनी है? कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। दर्जशुदा कीमत। दर्जशुदा कीमत मतलब कीमत खरीद जो थी या जो उस चीज़ के ऊपर कीमत लिखी हुई है वो है 728 रुपये। इसमें डिस्काउंट हुई है, छूट हुई है 6%। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। ये तीन चीज़ें देखें। दर्जशुदा कीमत पास है, छूट 6% है, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। क्वेश्चन इन चीज़ों के गिर्द घूमता है। कीमत फ़रोख्त इज इक्वल टू दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट ओवर 100। अब ये जो है 100% क्या है? ये वाला कुलिये वाला है। कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कीमत फ़रोख्त इज इक्वल टू दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट ओवर 100। अब यहाँ दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100 माइनस 6 ओवर 100। 6 हमने छूट की जगह लिखा, 100 ओवर 100 ये वाला राइट किया। इसको हम 100 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आया 94। 94 ओवर 100 722 दर्जशुदा कीमत। इसको हमने इस तरह हल करना है। 2 5 are 10, 0, 2 4 are 8, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 4 are 8। अब हमने 346 को 47 के साथ मल्टीप्लाई किया और 25 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 684.32। हम इकाई के तरीके से यूँ कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए दूसरा मेथड इस्तेमाल करें तो इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे जो कीमत फ़रोख्त थी उसकी जो चीज़ फ़रोख्त की गई वो 684.32 में हुई, इसलिए उस पर 6% डिस्काउंट हुई, छूट हुई। इकाई के तरीके से फ़र्ज़ किया दर्जशुदा कीमत जो है वो 100 रुपये है, छूट 6% है। कीमत फ़रोख्त 100 माइनस 6, 100 में 6 को माइनस किया 94,
100 रुपये दर्जशुदा कीमत हो तो 94, 94 ओवर 100, 728 दर्जशुदा कीमत 94 ओवर 100 मल्टीप्लाई 728। इसको हमने आपस में इस तरह तकसीम किया, डिवाइड किया और हमारे पास 684.32 आया। दर्जशुदा कीमत ₹2706 छूट 5। जूस नंबर 2 है। यहाँ भी हमने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है और सेम वही ऊपर वाला पहले जूस वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको ज़ुबानी याद कर लें। कीमत फ़रोख्त इज़िकल टू दर्जशुदा कीमत 100 माइनस छूट ओवर 100। दर्जशुदा कीमत की जगह हमने 2760 राइट किया, छूट की जगह 5। 100 में 5 को माइनस करें 95 ओवर 100। ये ज़ीरो इसके साथ गया। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। 138 मल्टीप्लाई 19 हमारे पास आया 2622। कीमत फ़रोख्त है। अगर उसे 5% छूट है, उस चीज़ पर 5% छूट है तो उसकी कीमत फ़रोख्त होगी 2622। दर्जशुदा कीमत जूस नंबर 3। दर्जशुदा कीमत 395.75 छूट 8%। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। सेम हमने यहाँ भी ऊपर वाला कीमत फ़रोख्त वाला फार्मूला राइट किया। इन क्वेश्चन को एक ज़ुबानी लर्न कर लिया करें और दूसरा इसके फार्मूले पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। कीमत फ़रोख्त इज़िकल टू दर्जशुदा कीमत 100 माइनस छूट ओवर 100। दर्जशुदा कीमत है 395.75 मल्टीप्लाई 92 ओवर 100। इसको अब हमने आपस में तकसीम किया। तो हमारे पास आया 364.9। जूस नंबर 3 का ये जूस नंबर 1 थी, जूस नंबर 2, जूस नंबर 3, ये तीनों जूस हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। जूस नंबर 3 का आंसर है 364.9। क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए जबकि कीमत फ़रोख्त 515.20 कीमत फ़रोख्त 515.20 छूट 8%। दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। इन तीनों चीज़ों के गिर्द क्वेश्चन घूम रहा है और हमने दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। दर्जशुदा कीमत फ़र्ज़ की एक्स इज़िकल टू कीमत फ़रोख्त 515.20 मल्टीप्लाई 100 माइनस 8 छूट जो है फ़ीसद में 100 माइनस 8। पहले जब हमने कीमत फ़रोख्त मालूम की थी तो हमने ये छूट या नफ़ा को ऊपर राइट किया था। अब हमने कीमत ख़रीद मालूम करनी है तो छूटो या नफ़ा इसको नीचे राइट करना है। 100 माइनस 8 100 में से 8 को माइनस किया 92 515.20 मल्टीप्लाई 100 515.20 मल्टीप्लाई 100 इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 551,520 ओवर 92 इज़िकल टू 560 रुपये। इसको हमने 520 ओवर 92 को आपस में हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 560। क्वेश्चन नंबर 2 की जूस नंबर 2 देखें। कीमत फ़रोख्त जो चीज़ बेची गई है वो 858 रुपये में छूट 12%। उसकी कीमत ख़रीद क्या होगी कि जो 858 रुपये में फ़रोख्त की गई है और 12% उसमें छूट भी हुई है। उसके लिए तरीका यही है कीमत दर्जशुदा कीमत का, जिस तरह ये ऊपर वाला कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट फ़ीसद छूट 12% है। 100 फार्मूले में ये 100% वाला 100 माइनस 12 100 में से 12 को माइनस किया तो 88 835 मल्टीप्लाई 100 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 85,800 ओवर 88। इसको आपस में डिवाइड किया टू फोर ज़ार 8 2 4 ज़ार 8 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 9 ज़ार 18 00 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10
2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1725 को हमने अंदर रखा और 11 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 975। जूस नंबर 2 का आंसर 975 रुपये में वो चीज़ फ़रोख्त की गई 975 रुपये में वो चीज़ खरीदी गई जो 5105 51,520 में जो फ़रोख्त की गई थी वो 975 रुपये में खरीदी गई। जूस नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की। कीमतें फ़रोख्त 2400, छूट 4%, दर्जशुदा कीमत मालूम करनी। ये तीनों चीज़ें हैं। दर्जशुदा कीमत जब मालूम करनी हो ये वाला फार्मूला राइट करते हैं। ऊपर पहली दो जूस में भी यही राइट हुआ और इनमें भी। कीमतें फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस छूट। कीमतें फ़रोख्त 2400 मल्टीप्लाई 100 100 माइनस 4। $2400 मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास आया 2,40,000 ओवर 96। 100 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आया 96। 2,40,000 को 96 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 25। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक छत वाले पंखे पर दर्जशुदा कीमत, जो छत वाला पंखा है उसकी कीमत है 720 रुपये। इसको 684 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। पंखे पर जो कीमत लिखी हुई है, पंखे की कीमत 720 है। 684 रुपये में पंखे को फ़रोख्त किया जाता है। इस पर पंखे की कीमत फ़रोख्त पर कितने फ़ीसद छूट की इजाज़त दी गई है। अब पंखा जो फ़रोख्त किया गया है उसको कितने फ़ीसद छूट पर फ़रोख्त किया गया। पंखे की दर्जशुदा कीमत 720, कीमत फ़रोख्त 684। अब मालूम करनी है इसमें छूट कितनी है। 720 में से
684 को माइनस कर दें तो 36 छूट होगी, 36 रुपये छूट होगी। छूट फीसद में मालूम करने के लिए छूट ओवर दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100, छूट 36, दर्जशुदा कीमत 720 मल्टीप्लाई 100, ये ज़ीरो इसके साथ कट हुआ, 2 5 are 10, 2 6 are 2 3 are 6, 2 6 are 12, ये 6 के साथ कट हो गया। 5% छूट, छूट फीसद में 5%। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्जशुदा कीमत 3640 रुपये है। इसको 37 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। मशीन की कीमत फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है? मशीन की, कपड़े धोने वाली मशीन की कीमत है 3640। वो जो बेची गई है मशीन, वो फ़रोख्त की गई है, वो 3367 रुपये में। इसमें कीमत मशीन की कीमत फ़रोख्त पर मशीन की कीमत फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है वो मालूम करनी है। छूट इज इक्वल टू दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त। दर्जशुदा कीमत में से कीमत फ़रोख्त को माइनस कर दे तो पता चल जाएगा ये छूट है। 273 उसमें छूट है। छूट को फ़ीसद में मालूम करने के लिए पीछे भी छूट को फ़ीसद में मालूम किया, तो हमने ये वाला फार्मूला राइट किया है। छूट ओवर दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100, 273 इसमें छूट हुई है। दर्जशुदा कीमत 3640 रुपये थी, मल्टीप्लाई 100, अब हमने इसको डिवाइड करना है। ये ज़ीरो इसके साथ गया, 2 के साथ, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 8 are 16, 2 2 are 4, तो हमने 5 को 273 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7.5% छूट होगी। छूट जो है वो परसेंटेज में 7.5% है। एक किताब पर दर्जशुदा कीमत 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 10% दुकानदार उस पर छूट देता है
इसके बावजूद भी 8% नफ़ा हासिल करता है। अब फिर भी वो उसने 10% कम कीमत दी ली उस किताब में से, उसके बावजूद भी दुकानदार को 8% नफ़ा हासिल हुआ। किताब की कीमत खरीद मालूम कीजिए। किताब की कीमत खरीद मालूम करनी है। किताब पर जो दर्जशुदा कीमत थी वो थी 480 रुपये। किताब पर जो कीमत लिखी हुई थी वो 480 थी। 10% पर उसने रियायत की, फिर भी उसे 8% प्रॉफिट हुआ, तो उसने वो कितने में ख़रीदी होगी कि उसे फिर भी 8% प्रॉफिट हो गया। किताब पर कीमत 480 मल्टीप्लाई 100, 10 मल्टीप्लाई 1/100। हमने इसको इस तरह से किया, ये ज़ीरो इसके साथ गया, ये इसके साथ कट हुआ और 48 हमारे पास आया। किताब की कीमत फ़रोख्त जो थी 480 में -48 को माइनस किया तो पता चला कि किताब की कीमत ख़रीद 432 थी। 432 थी। 8% पर फिर उसे प्रॉफिट हुआ, जो उसको 432 के साथ किया। 432 मल्टीप्लाई 8/100, इधर हम 8 भी लिख सकते हैं, 8/100। और हमने इसको 2 के साथ किया। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 8 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई किया और 25 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 34.56। कीमत खरीद 432 माइनस रायत के जो उसे मुनाफा हुआ था 8%, उसके साथ हमने 432 को किया और हमारे पास 34 आया। तो फिर उसने अब वो जो उससे मुनाफा हुआ था उसको माइनस करने के बाद पता चलेगा कि असल किताब की कीमत क्या थी। कीमत खरीद 432 माइनस 34.56। 432 में से हमने 34 को माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 397.44। 380 कह लें या फिर 397 रुपये किताब की असल कीमत थी, इसलिए उसे 8% प्रॉफिट भी हुआ है 10% छूट देने के बावजूद। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक दुकानदार इशिया ऐसी कीमत दर्ज करता है कि 10% छूट के बावजूद उसे 15% मुनाफा होता है। अगर एक चीज़ पर कीमत खरीद 720 रुपये हो तो इस पर दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। अगर एक चीज़ है उसके ऊपर कीमत 720 रुपये है तो वो दुकानदार जो है उसे 15% मुनाफा भी हासिल करता है, 10% छूट भी देता है। कीमत उसके ऊपर 720 रुपये लिखी हुई है। अब हमने देखना ये है
कि उसने वो असल वो चीज़ थी, वो किताब जो थी या कोई भी चीज़ है, उसने कितने रुपए में खरीदी है कि दर्जशुदा कीमत तो नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी वो इतने फ़ीसद छूट देने के बावजूद भी उसे 15% प्रॉफिट हो रहा है। जैसे गाइड की बुक लेने जाते हैं तो उसके ऊपर दुकानदार हर एक को छूट देता है, लेकिन फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा होता है। तो फिर इससे पता चलेगा कि वो कितने फ़ीसद उसने उसमें छूट दी है, उसमें कितनी कीमत में वो चीज़ उसने खरीदी थी। कीमत खरीद अगर उसकी है, दर्जशुदा कीमत अगर उसकी है 720 रुपये, तो नफ़ा उसमें 15% हुआ है। तो कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 माइनस नफ़ा ओवर 100। कीमत फ़रोख्त है 720, कीमत खरीद जो थी 720 में है, और 100 प्लस 15 ओवर 100, इसको हमने 100 प्लस में नफ़ा 15% हुआ है, तो 100 में 15 को प्लस किया 115 हमारे पास आया। इसको हमने कट किया तो हमारे पास आया 36 मल्टीप्लाई 23, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 822 आया। फ़र्ज़ किया दर्जशुदा कीमत 100 है और छूट 10% है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। कीमत फ़रोख्त माइनस 10, 100 में से 10 को माइनस किया 90, और अगर उसकी कीमत फ़रोख्त 90 रुपये दर्ज हो तो 100 ओवर 90। अगर कीमत फ़रोख्त 828 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत 100 ओवर 90, आपस में इसको किया और हमारे पास आया 920। पास दर्जशुदा कीमत जो थी, वो जो चीज़ उसने बेची थी जिसमें वो 15% प्रॉफिट भी हुआ था 10% छूट देने के बावजूद, तो उसकी असल दर्जशुदा कीमत थी 920। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दर्ज फहरिस्त में दर्ज एक टेलीविज़न की कीमत 12,600 रुपया है। लिस्ट जो है उसमें टेलीविज़न की कीमत 12,600 रुपया, इस पर 5% छूट की इजाज़त है। मज़ीद नकद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा 2% छूट की इजाज़त है। अगर वो पहले तो उसने उसे जो छूट दी है वो 5% दी है जिस बंदे को वो टेलीविज़न बेच रहा है। अब अगर वो मज़ीद उसे नकद रकम 1-1 रुपया दे देता है तो फिर उसके 5% के अलावा भी 2% उसे छूट और देता है। इसे ख़रीदने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी? अब वो उसे जो ख़रीदने वाला है फ़रोख्त करने वाले को कितने पैसे देगा? लिस्ट में टेलीविज़न की दर्जशुदा कीमत तो ये लिखी हुई है लिस्ट में कि 12,600 रुपया। पहले उसने उसे 5% डिस्काउंट किया, फिर 5% डिस्काउंट करने के बाद उसने 2% और डिस्काउंट कर दिया कि उसने सारी रकम वापस कर दी थी। छूट की कुल रकम 12,600 मल्टीप्लाई 50। इसको हमने इस तरह आपस में किया, ये 100 इसके साथ किया 100 के, बाकी 126 रह गया, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 630 रुपये। पहले वो उसे 630 रुपये छूट दे रहा है, अब उसे वो सारी रकम वो उसे दे रहा है, तो उसके बाद वो 20% और से डिस्काउंट करेगा। तो 1260 में से 630 को माइनस करें तो 11,970 रुपये है। नकद अदायगी की सूरत में, अब वो उसे नकद अदायगी करता है तो उसकी सूरत में
उसे 2% और डिस्काउंट हो जाती है। तो 11,970 मल्टीप्लाई 2%, इसके साथ किया 10, ये 0 इसके साथ कट हुआ और बाकी 2 जो है उसको हमने 1197 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2394 को 10 पर डिवाइड करें तो 239 उसे और डिस्काउंट होगी। अब 239 को 1197 पर माइनस करना है तो 11,730 रुपये उसे दुकानदार को देने पड़ेंगे जिसने टेलीविज़न ख़रीदा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अगर एक हीटर पर दर कीमत 15% छूट की हो जबकि अभी भी 2% हो तो नफ़ा 2% हो, 15% डिस्काउंट हो गया फिर भी नफ़ा 2% हो तो नफ़ा फ़ीसद में क्या होगा। फ़र्ज़ किया हीटर की कीमत 100 है, नफ़ा इसमें 2% है तो 2/100 मल्टीप्लाई 100 को 100 से कट हुआ बाकी 2 रह गया। अब उस 2 को कीमत फ़रोख्त के साथ प्लस किया तो 102 आया। ये आपस में 100 कट हुआ। दर्जशुदा कीमत पर 100 रुपये हो तो 100 माइनस छूट, 100 में से 15 को माइनस कर दें बाकी 85, 100/85 राइट किया और ये जो कीमत फ़रोख्त आई थी 122 इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आया 122 रुपये। अगर दर्जशुदा जो कीमत लिखी हुई थी उस पर चीज़ को फ़रोख्त किया जाता तो नफ़ा जो होना था वो 20% होना था। अब कीमत फ़र्ज़ किया जो हीटर की कीमत थी वो 100 थी तो 120 में से हमने 100 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 20% नफ़ा इसमें हासिल हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।